तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 2025 में इसका परीक्षा होने वाला है। हाल ही में इसका परीक्षा होने वाला है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र देखने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में सेट 3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 करा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाकर आराम से देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपका सेट 1 भी रहेगा और सेट 2 भी रहेगा, तो उसे भी देखना चाहते हैं तो सेट 1 और सेट 2 भी उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी सेट 3 में आपका दे देंगे, यानी सेट 3 का पार्ट 1 उसी में आपका रहेगा, तो वहां से भी जाकर आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा दिए थे, उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहां से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराने वाले हैं। बाकी यहाँ तक हम करा दिए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसको करा दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, श्री इब्राहिम ने 5% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये उधार लिया, ठीक ना। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना था, तो सिंपल सा इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 768.75 रुपया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन की पर्यावरण हितोषी विधि नहीं है। तो इनमें से कौन सा विद्युत उत्पादन पर्यावरण की हितोषी विधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पर देख लीजिए, नवंबर 2015 में G20 यानी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया था। तो ये किस यूरोपीय देश में किया गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता तुर्की। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 54 नंबर में, यदि 10A बराबर 15/8 एवं 10B बराबर 7/24 है तो cos A + B का मान निकालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे इसको। तो ये 2 विधि से बन सकता है, दोनों लॉन्ग विधि है, पूरा लॉन्ग विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप भी बना लीजिएगा अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87/425। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो सिंपल सा टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास से संबंध है। तो कौन सा संबंध है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 56 नंबर में, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भागा है, ठीक ना। उसी प्रकार भागा का अर्थ यहाँ पर माइनस है। सिंपल सा इसे बनाना था, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार आपको बनाना था। तो प्लस का अर्थ देखते हैं। तो प्लस का अर्थ गुना है, तो 6 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भागा है, तो भागा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सा माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पर भागा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 20। सिंपल सा इसे बनाइए, ठीक ना। यानी कि ये इसको बनाइएगा तो यहाँ पर 6 इस प्रकार कर सकते हैं, यानी 6 गुना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये 7 था, तो 7 यहाँ पर 3 हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 8 माइनस 20 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा हमारा 2 दान में, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 + 8 हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। 14 8 कितना होता है, तो 14 8 हमारा हो जाता है कितना, तो 20। पर 14 8 हो जाएगा 22, 22 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वो रॉबर्ट डेले ने सरकार
के किस स्वरूप का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किया था? तो किसका स्वरूप का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र का उपयोग किया था, यानी बहुतंत्र शब्द का उपयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें लोग निर्वाचन पद्धति और समूह प्रक्रिया दोनों द्वारा कार्य करते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, बिल गेट्स ने 1975 में किसके सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सह स्थापना की थी? तो किसके सहयोग से किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल जे एलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना था। तो यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कोड भाषा को अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? नॉर्मल है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए एस से, यानी टी से एस यानी कि -1 किया है, उसी प्रकार आर से क्यू -1 किया है। तो सिंपल सा इसमें से सभी में से -1 करना था, ठीक ना। यानी कि माइनस, यानी कि सॉरी टी, उसके बाद एस होता है, तो टी के पहले एस होता है, यानी कि टी, उसके बाद एस होता है, तो प्लस किया है, सॉरी यहाँ पर प्लस किया है, सॉरी यार माइनस ही किया है। यहाँ पर देख लीजिए टी से -1 किया है, -1 किया है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए ई का माइनस करेंगे, ई को माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक्स को माइनस करेंगे तो डब्लू आ जाएगा, ठीक ना। तो सब में ये तो सब में दिख रहा है डी एन डब्लू, ठीक ना। जो कॉमन होगा वही देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सब में भी है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं एच एच एस, उसके बाद एच एस, यानी लास्ट वाला इसको देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए टी से पहले कौन आ जाएगा? तो टी से पहले हमारा एच आ जाएगा। तो इसमें एच नहीं है, ये गया, इसमें एच नहीं है तो ये भी गया, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें दोनों में मतलब कि कॉमन कौन है। तो एस यानी कि डी कॉमन है, ठीक ना। डब्लू कॉमन है, एन कॉमन नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा यही देखते हैं, ओ के पहले कौन होता है? तो स्वाभाविक बात है, ओ के पहले एन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा था, डाटा दिया गया है, विचरण इतना है, ठीक ना। डाटा इतना है एवं 1434 का विचरण क्या होगा, यानी कि इसका अगर विचरण इतना है तो इसका विचरण क्या होगा, यही आपसे बनाना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93.32। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल सा इसको क्या करना था। तो यहाँ पर देखिए 4 गुने, ठीक ना, 4 गुने इसको कर देना था 23.33, इसको गुना कर देना था, आराम से इसका आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वर्ष 2015 में यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया, ठीक ना। तो कौन सा उपाधि प्रदान किया था जो बाद में लौटा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर हिंद की उपाधि, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राधा वर्मा से दुगना कार्य दक्ष है, यानी कि दुगना कार्य करता है, ठीक ना। दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, तो वर्मा उस अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा? यानी कि दोनों मिलकर अगर 19 दिन में कर रहा है तो वर्मा अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसे किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि वर्मा द्वारा किया गया समय, यानी कि लगा गया समय आपको पता है नहीं है तो मान लीजिए एक्स को, ठीक ना। उसके बाद राधा द्वारा लिया गया समय, यानी कि राधा द्वारा लिया गया समय यहाँ पर x/2 मान लीजिए, यानी कि x/2 मान लीजिए, इतना दिन है, ठीक ना। तो दोनों का एक दिन का काम, यानी दोनों का एक दिन का काम कितना है, मान लेते हैं एक दिन का काम है, यहाँ पर मानते हैं क्या, यहाँ पर 19 है तो 19 लिख देगा, यानी कि 19 हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/2x, ठीक ना। यहाँ पर 2/x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/19। इसको निकालिएगा तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो x आ जाएगा, उसके बाद 1 + 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/19। उसके बाद देखिए 2 + 1 यानी कि 3, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, यानी 3/x बराबर 1/19, ठीक ना।
अब देखिए x का मान निकालने के लिए सिंपल सा x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 19 गुने 3, 19 गुने 3 यानी 19 3 57, यानी x बराबर 57 आ गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 दिन। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 डे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है एवं उनका लघुत्तम समवर्ती है, यानी कि एलसीएम कितना है 96, तो उन संख्याओं का महत्तम समवर्ती क्या होगा, यानी कि उसका HCF क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना था, ठीक ना। यानी कि दोनों का मोसो हमें पता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 2400 है, तो 2400 ऊपर में लिख दीजिए। उसके बाद एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है यहाँ पर 96, तो 96 नीचे लिख दीजिए। सिंपल सा दोनों को काटिए, ठीक है ना। अगर काटिएगा तो पहले 2 दिन में जाएगा 96, यानी कि 2 दिन में जाएगा। उसके बाद चला जाएगा ये कितना दिन में, 5 दिन में, ठीक ना। उसके बाद 5 दिन में यानी 25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धनराशि इतना इतना को 1:5:8 के 8:9 के अनुपात में बांटना है, संगत अनुपात में धनराशि है, यानी संगत अनुपात में धनराशि क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। यानी कि सबको अगर साथ में बांटे तब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसे निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 16 80, उसके बाद 128 144, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा था बसंत विश्व कब घटित होता है, तो ये कब घटित होता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च को घटित होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, आपको निष्कर्ष को चुनना है। तो सिंपल सा इसे पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 अनुसरण करता है। इसका PDF का लिंक, इस PDF का लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डिस्कशन में होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 68 नंबर में दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, ठीक ना, एवं इसका मोसो यानी कि एलसीएम 18 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा, यानी इसका लघुत्तम क्या होगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना था। इसे 2x मान लीजिए, ठीक ना, और इसे 3x, इसे 5x है, तो 5x मानेंगे, ठीक ना। अब मोसो कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए मोसो हमारा कितना है, तो मोसो 18 है, मोसो 18 है, यानी HCF हमारा 18 है, यानी कि x बराबर मान लेते हैं 18, ठीक ना। यानी कि मोसो यानी कि x बराबर 18 है। तो लोसो निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए लोसो निकालने के लिए लोसो यानी कि इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा है, इसका लघुत्तम 10 आ जाएगा, तो 10x लिख दीजिए, ठीक ना। यानी कि इसका दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 10 ही आएगा, ठीक ना। तो 10 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 10x का मान हमें पता है 18, ठीक ना, तो 10 गुने 18, इसका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 180। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2 साइकिल सवार अपने घर 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर पर घंटा प्रत्येक की चाल से प्रस्थान करते हैं। विपरीत दिशा में उस घर की ओर आने वाली महिला को कितनी अधिक चाल किलोमीटर पर घंटा से चलना चाहिए ताकि वह 10 मिनट के अंतराल दोनों साइकिल सवारों से मिल सके। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक डाटा समूह में विचरण कितना है 196, उस डाटा का मानक विचरण निकालिए। अगर विचरण हमारा इतना है तो उसका मानक विचरण निकालने के लिए सिंपल सा 196 का रूट कर दीजिए, इसको कीजिएगा तो 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यू, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पर 2/3, ठीक ना, 2/3। अब देखिए अब ऊपर का घात घट जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ऊपर यानी कि ये है 3 और ये है 3, तो यहाँ पर ऊपर का घात यहाँ पर घट जाता है, यानी कि ये
कट जाएगा दोनों, ठीक ना, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा था सीरियल पोर्ट खाली स्थान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केबल हाई ड्राइवर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक ना, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, 15 किलोग्राम बादाम एवं 4 किलोग्राम काजू की कीमत 7,000 रुपया, ठीक ना, 10 किलोग्राम काजू और की कीमत 25 ग्राम बादाम की कीमत के बराबर है, ठीक ना, बादाम की प्रति किलो यानी कि प्रति किलोग्राम बताइए, ठीक ना। तो 73 का थोड़ा सा बनाना होगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 रुपया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने का हो सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं श्रृंखला के लुप्त स्थान पर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको यानी कि ये तो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो ये 1 से यानी कि 4 से 5 प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो इसको देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए, ठीक ना। ए से देखिए यहाँ पर सी, ठीक ना, ए से सी 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद बी से ई, तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा बी से ई, ठीक ना, तो बी से यहाँ पर हो जाएगा ई, यानी बी से ई, ठीक ना, यानी बी से ई देखिए तो यहाँ पर सिंपल सा 3 प्लस हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद सी से आप देखिए, ठीक ना, कुछ इसी प्रकार देखते जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर अब की बार कितना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना प्लस है, 3 से अगर हम जाते हैं यहाँ पर सी से एफ, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस होता है, तो 3 प्लस होता है, पहले 2 प्लस हुआ, उसके बाद 3 प्लस हुआ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एफ से अगर यहाँ पर जाएंगे तो हमारा 4 प्लस हो जाएगा, एफ में अगर 4 जोड़ते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर जे आ जाएगा, ठीक ना। तो जे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अब बना लीजिए एन आ जाएगा, यानी जे आ जाएगा उसके बाद एन आ जाएगा, ठीक ना। तो जे एन जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं किसमें जे एन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स वाई के भाई है, जेड वाई की पत्नी है, एफ एक्स का पिता है, ठीक ना, जेड ई जेड का पुत्र है, ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि ग्रैंड सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा युग्मक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी यानी कि युग्मक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। यानी कि अभाज्य संख्या करने का मतलब है जो किसी से ना कटे, ठीक ना। तो 2 अपने आप से कटेगा, 3 कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 77 का देख लेते हैं कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 5, ठीक ना, 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 3 और 5, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यानी कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, ठीक ना। यहाँ पर 2 से अपने आप से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 3 अपने आप से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, यानी 2 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम गेहूँ एवं 10 किलोग्राम चीनी की लागत मूल्य क्रमशः 70 रुपया 80 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक ना। बेचने पर गेहूं पर 10% का लाभ होता है, चीनी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, कुल विक्रय मूल्य क्या था, ठीक ना। यानी कुल विक्रय मूल्य क्या था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1345 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पूछा था खाली स्थान का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा गैसों से संबंधित नियम नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल का नियम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी श्रृंखला लुप्त संख्या यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो 5 से यहाँ पर देखिए 3 से 5 हो रहा है, 5 से 9, 9 से 11, 11 से यानी कि 11 से अब की बार कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसको बनाइएगा तो इसका 17 आ जाएगा, हमें लगता है 17 आ जाएगा, यानी कि 3 से 5 आ रहा है, ठीक ना, यानी कि 2 बढ़ रहा है, ठीक ना।
उसके बाद 4 बढ़ रहा है, उसके बाद कितना बढ़ रहा है, फिर 2, ठीक ना, फिर अब की बार कितना बढ़ेगा तो 4 बढ़ेगा, तो सिंपल से यहाँ पर 15 आ जा सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं 80 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 21, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लुप्त संख्या पर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या रही, ठीक ना। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या रही, यही आपसे पूछा था, तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। इसको बना ही देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको बना ही देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एवं अगली दूरी कितना 60 किलोमीटर, यानी कि कुछ इस प्रकार जोड़िए, ठीक ना। यानी कि 40 और यहाँ पर आप किसको जोड़िए, तो यहाँ पर 40 और 30 को जोड़िए, ठीक ना। यानी किलोमीटर से जुड़ जाएगा, यानी कि ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 70 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा लिया गया समय कितना है, तो 40 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 30/80, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इसको निकालिएगा, यानी कि इसको भाग दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा, सॉरी, इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन पूरा कीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक ना। औसत चाल कितना था, तो 70 था, तो 70 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान के नियम के आधार पर वस्तुएं जल पर तैरती है, तो किसके कारण जल पर तैरती है वस्तुएं, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, दो वर्गों m और n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 4/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 84 नंबर में, 25 थैलों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, ठीक ना। एक थैले का वजन 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया, शुद्ध आयतन औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि शुद्ध औसत ज्ञात करना था। तो इसको बनाइएगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54.64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो विंडोज कीबोर्ड में के लिए, यानी कि ये आपका पूछा गया था, यानी कि आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। इतना तक बता दिए आप, बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत